अपने वस्त्र उतारो। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि प्राचीन रोम के कुछ कुलीन लोग कितने भ्रष्ट और विकृत थे। उन्हें दासों को विशेष प्रदर्शन करते देखने में मजा आता था और उत्तेजित होने पर वे खुद भी इसमें शामिल हो जाते थे। इसके अलावा बल की महिमा करने वाले रोमन लोग खूनी ग्लैडिएटर युद्धों के विशेष शौकीन थे। नतीजतन दास मालिकों ने शक्तिशाली ग्लैडिएटर तैयार करने के लिए लूडस स्थापित करने की होड़ लगा दी। अखाड़े में अपनी जगह पक्की करने के लिए क्विंटस अपने स्टार ग्लैडिएटर गैनिक्स और सेविका मेलिटा को कुलीन वॉरस के विचित्र शौक को संतुष्ट करने के लिए सार्वजनिक प्रदर्शन का आदेश देता है। जब वॉरस वाइन फेस्टिवल गेम्स में गैनिक्स को अपना प्रतिनिधि बनाने का वादा करता है तो क्विंटस अपनी पत्नी लुक्रेटिया और समाज सेविका गैया के साथ खुशी से जश्न मनाता है। जब वे बेलगाम मौज मस्ती में डूबे होते हैं तभी क्विंटस के पिता टाइटस अचानक लौट आते हैं। क्विंटस तुरंत नरम पड़ जाता है क्योंकि टाइटस अभी भी घर का मुखिया है। महत्वाकांक्षी क्विंटस के विपरीत टाइटस एक बहुत ही रूढ़िवादी दास मालिक है। यह सुनकर कि उसका बेटा हाल ही में अखाड़े के प्रभारी टुलियस से झगड़ा कर चुका है, वह तुरंत अपना स्वास्थ्य लाभ रोककर सिसिली से वापस दौड़ आता है। टाइटस क्विंटस के अधीर तरीकों से क्रोधित होकर तुरंत परिवार के लुडस का नियंत्रण वापस ले लेता है। ल्यूक्रेटिया अंदर ही अंदर भयभीत है। ऐसे भ्रष्ट दृश्य में पकड़े जाना बेहद शर्मनाक है। टाइटस पहले से ही उसे बहू के रूप में नापसंद करता है और अब स्थिति और बिगड़ने वाली है। उसे और गैया को किसी भी पल बाहर निकाला जा सकता है। टाइटस प्रशिक्षण मैदान पर पहुंचकर ग्लेडिएटरों का पुराने मित्रों की तरह अभिवादन करता है, दिखाते हुए कि वह उन्हें सचमुच परिवार मानता है। वह विशेष रूप से स्थिर और भरोसेमंद ओनोमस को पसंद करता है, लेकिन गैनिकस को नापसंद करता है, जिसे क्विंटस ने प्रशिक्षित किया है। टाइटस की दृष्टि में गैनिकस का जंगली और बेलगाम व्यक्तित्व एक चैंपियन के लिए उपयुक्त नहीं है। वह क्रिक्सस को भी ज्यादा नहीं मानता, जिसे क्विंटस ने भारी कीमत पर खरीदा था। भाला चलाने वाले बारका के साथ क्रिक्सस का प्रशिक्षण मुकाबला अच्छा नहीं चल रहा है। मेरा लंबा कठोर हथियार तुम्हारे छोटे आदमी के लिए बहुत ज्यादा है। स्पष्ट रूप से पिता और पुत्र के लुडस चलाने के विचार अलग हैं, जो आगे की त्रासदी का कारण बनेगा। टुलियस से मामला सुलझाने के लिए टाइटस क्विंटस को माफी मांगने ले जाता है। वेटियस गुस्से में क्विंटस पर पिटाई करवाने और वाइन फेस्टिवल गेम्स में वारस से उसका स्थान छीनने का आरोप लगाता है, लेकिन क्विंटस इनकार करता है, कहता है कि गैया अचानक सड़क पर अपने पुराने दोस्त वारस से मिली और उसे घर आमंत्रित किया। गैया प्रतिशोधी टुलियस तुरंत गैया पर नजर रखता है, जो उसके दुखद अंत का कारण बनेगा। टाइटस तुरंत अपने बेटे को डांटता और भेज देता है, जानते हुए कि टुलियस को दुश्मन बनाने पर उनके ग्लेडिएटर कभी कैपुआ अखाड़े में नहीं लड़ पाएंगे। जब वे सुलह पर चर्चा कर रहे हैं, ल्यूक्रेटिया को घर पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। वारस फिर आता है, इस बार एक और कुलीन कोसुटियस को लाकर। उसने वारस द्वारा वहां ली गई विशेष सेवाओं के बारे में सुना है और खुद अनुभव करने आया है। लुक्रेटिया विनम्रता से मना करने की कोशिश करती है, लेकिन वारस क्विंटस के साथ अपने सहयोग को खत्म करने की धमकी देता है। मेलिटा को फिर से नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए लुक्रेटिया प्रदर्शन हेतु एक अछूती दासी का उपयोग करने का सुझाव देती है। प्रेम में डूबी नर्विया और डायोना के चेहरे पर खुशी की हल्की सी झलक दिखती है। कोसुटियस जानबूझकर एक गंदे ग्लैडिएटर को चुनता है, फिर दोनों दासियों की ओर अपनी कुटिल नजर घुमाता है। उनकी सुंदरता और आकृति उसे संतुष्ट करती है, लेकिन वह उन्हें और गहराई से जांचना चाहता है। मैं इसे लूंगा, ये काफी तंग है। चुनी गई डायोना को खुशी महसूस करने का मौका भी नहीं मिलता कि वह दर्द और शर्म के भंवर में डूब जाती है। कोसुटियस उसे गंदे ग्लैडिएटर के साथ प्रदर्शन करने का आदेश देता है और उनके हर कदम का निर्देशन करता है। उत्तेजित होने पर कोसुटियस भी शामिल हो जाता है, जिससे डायोना का दर्द दोगुना हो जाता है। जल्द ही कोसुटियस संतुष्ट होकर कमरे से निकल जाता है, लुक्रेटिया की सेवाओं की प्रशंसा करते हुए। हालांकि डायोना सदमे में रह जाती है। उसके सपनों और कठोर वास्तविकता के बीच का अंतर उसे गहरा आघात पहुंचाता है। फिर भी उसका बलिदान व्यर्थ होना तय है, क्योंकि टाइटस पहले ही टुलियस के साथ समझौता कर चुका है। वह वाइन फेस्टिवल गेम्स में क्विंटस का स्थान वेटियस को लौटाता है और बदले में टुलियस उसके लिए 2 अतिरिक्त ग्लैडिएटर मैच की व्यवस्था करता है। हालांकि क्विंटस गुस्से में है और तैयार नहीं है, फिर भी वह अपने पिता की इच्छा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। इस बीच लुडस में अशांति फैली हुई है। जोड़ा बारका और ऑक्टस जब अंतरंग होने वाले थे, उन्हें पता चला कि उनके कई कबूतर गायब हैं। चूंकि अशूर और डांगियन ने बिना परीक्षण के ग्लैडिएटर के निशान पाए हैं, इसलिए दूसरे उनसे नफरत करते हैं और किसी ने जानबूझकर उनके खाने में पेशाब मिला दिया। पेशाब एक बार फिर उनके मुंह में पहुंच गया है। बस इतना ही, हमारे लिए चूसो। ठीक है। बदला लेने के लिए अशूर बारका और ऑक्टस के कबूतर खा जाता है और जल्द ही वे झगड़े में उलझ जाते हैं। अशूर क्रिक्सस से मदद मांगता है, लेकिन क्रिक्सस मानता है कि वह लड़ाई में शामिल होने लायक नहीं है, क्योंकि उसने अभी तक अपना निशान नहीं पाया, जो गैनिकस को प्रभावित करता है। इसी समय टाइटस लुडस लौटता है और सामने के अराजक दृश्य से क्रोधित हो जाता है। वह इस मौके का फायदा उठाकर घोषणा करता है कि उन्होंने वाइन फेस्टिवल गेम्स में भाग लेने का मौका खो दिया है। गैनिकस सन्न रह जाता है। वह दर्द जो उसने और मेलिटा ने उस रात झेला था, अब यह एक क्रूर मजाक जैसा लगता है। टुलियस द्वारा आयोजित 2 ग्लैडिएटर मुकाबलों में वह क्रिक्सस को चुनकर अपवाद बनाता है, जिसके शरीर पर कोई निशान नहीं है।
क्रिक्सस एक घटिया गुलाम है जिसे क्विंटस ने टुलियस से खरीदा था, जो स्पष्ट रूप से क्विंटस के फैसले का अपमान करना चाहता है। लेकिन क्रिक्सस के लिए यह सपने जैसा मौका है, क्योंकि वह अखाड़े में अपना हुनर दिखाने को बेताब है। दुर्भाग्य से क्रिक्सस का मुकाबला ऑक्टस से है, जो बारका की तरह भाला चलाने वाला योद्धा है। हालांकि क्रिक्सस अब गैनिकस के सामने टिक सकता है, वह बारका से हमेशा हार जाता है। तुमने अब तक सिर्फ लकड़ी के पुतलों से लड़ाई की है। उसका प्रशिक्षण समय बहुत कम रहा है और लंबे हथियारों के खिलाफ अनुभव नहीं है। यह देखकर ओनोमस ने गैनिकस को क्रिक्सस को भाला योद्धाओं से लड़ने की तकनीक सिखाने को कहा और गैनिकस ने उसे व्यावहारिक प्रदर्शन भी दिया। अगली सुबह चारों चुने हुए योद्धा अपने युद्ध वस्त्र पहनते हैं और भाइयों से अंतिम विदा लेते हैं, जानते हुए कि केवल 2 ही जीवित लौटेंगे। टाइटस को क्रिक्सस पर कोई भरोसा नहीं है। वह मानता है कि पारंपरिक तरीके से प्रशिक्षित ऑक्टस बेहतर है। क्विंटस असहमत है पर कुछ कह नहीं सकता। पहला मुकाबला भाला चलाने वाले बारका और तलवार ढाल वाले गनियस के बीच होता है। पहले राउंड में बारका लापरवाही से पेट पर घायल हो जाता है, जिससे देख रहे ऑक्टस चिंतित हो जाते हैं। हालांकि बारका जल्द ही संभल जाता है। उसका भाला और छोटी गोल ढाल आक्रमण और बचाव का बेहतरीन संयोजन बनाते हैं। गनियस को कोई मौका नहीं मिलता। करीबी लड़ाई में भी गनियस कोई फायदा नहीं उठा पाता। आखिरकार बारका मौका देखकर गनियस को लात मारकर दर्शकों के बीच फेंक देता है। चेहरे पर जोरदार मुक्का खाने के बाद गनियस लड़ने की क्षमता खो देता है और वध के इंतजार में मेमने जैसा हो जाता है। सौभाग्य से वरस क्विंटस के विशेष आतिथ्य के लिए धन्यवाद देते हुए गनियस को छोड़ देता है। लेकिन क्विंटस को राहत महसूस नहीं होती। बारका असाधारण है और क्रिक्सस से लड़ने वाला ऑक्टस उससे भी बेहतर है। क्रिक्सस भी उतना ही घबराया हुआ है। यह उसका पहला मुकाबला है और एक ऐसी लड़ाई जो उसके भाग्य का फैसला करेगी। उसके और क्विंटस के पास कारण है कि वे हार बिल्कुल नहीं सकते। क्या तुम ऐसा चमत्कार होते देखना चाहते हो? यही मेरी इच्छा है। तो शान हासिल करो और हम दोनों को योग्य साबित होते देखो। पहली बार अखाड़े की खून से सनी रेत पर कदम रखते हुए क्रिक्सस जयकारों और खून की गंध से अजीब तरह से मोहित हो जाता है। ऑक्टस अधिक शांत दिखता है। उसका सुडौल शरीर प्रशंसा की लहरें जीतता है। यह मुकाबला तलवार ढाल योद्धा और भाला चलाने वाले के बीच है। ऑक्टस एक निचली स्वीपिंग चाल से शुरू करता है, जो भाले का फायदा दिखाता है। क्रिक्सस पहले हमले से बचता है, पर उसे पता नहीं कि ऑक्टस की गोल ढाल के नीचे एक छोटी तलवार छिपी है। अचानक पकड़े जाने से क्रिक्सस संतुलन खो देता है और जल्द ही उसकी छाती पर चोट लग जाती है। फिर भी क्रिक्सस हार नहीं मानता और ऑक्टस के दाहिने पैर पर वार करने में सफल होता है। ऑक्टस भाले से ऐसे वार करता है जैसे स्वयं युद्ध देवता हो, जिससे विशिष्ट दर्शक प्रभावित होते हैं। कुछ दर्शक इतने मग्न हैं कि वे अखाड़े में गिर पड़ते हैं, जबकि क्विंटस का चेहरा बढ़ती निराशा से काला पड़ जाता है। ऑक्टस हवा में उछलता है, एक शक्तिशाली वार से मुकाबला खत्म करने का प्रयास करता है। भाले की नोक को इतना पास देखकर क्रिक्सस में क्रोध उमड़ आता है। प्रशिक्षण के दौरान बार बार भालों से दबाए जाने की निराशा अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। जब ऑक्टस अपना भाला नहीं निकाल पाता, क्रिक्सस अचानक बल लगाकर उसे तोड़ देता है। क्रिक्सस का पशु स्वभाव पूरी तरह निकल आता है और ऑक्टस भाला खोकर उसके क्रोध का सामना नहीं कर पाता। उसके तेज वार गैनिकस से लड़ते समय से भी तेज और भारी हैं, पर ऑक्टस के पास गैनिकस जैसी असाधारण तलवारबाजी नहीं है। अंत में क्रिक्सस की तलवार ऑक्टस के शरीर और लड़ने की भावना दोनों को भेद देती है। यह अनपेक्षित परिणाम तुरंत सभी को बिजली की तरह झकझोर देता है। अखाड़े में हमेशा योद्धाओं की नहीं, बल्कि चमत्कार करने वालों की कमी रही है। इस क्षण क्रिक्सस को यकीन है कि वह ग्लैडिएटर युद्ध के लिए ही जन्मा है। ऑक्टस का खून क्रिक्सस को किंवदंती बनाता है, लेकिन बारका का दिल भी तोड़ देता है। क्रिक्सस आखिरकार अपना निशान कमाता है और अन्य ग्लैडिएटरों का सम्मान पाता है। बारका भी अपने प्रेमी को खोने के बावजूद जटिल भावों के साथ बधाई देता है। ल्यूक्रेटिया खुद को क्रिक्सस की ओर खींचती पाती है, जो उनके भविष्य के अवैध संबंध का संकेत है। क्विंटस को भी मान्यता मिलती है। टाइटस अपने बेटे की पैनी नजर से चकित है जब सनक में खरीदा गुलाम उसके प्रशिक्षित ग्लैडिएटर को हराता है। लेकिन क्विंटस के खुश होने से पहले ही उसे एक और झटका लगता है। क्रिक्सस की जीत टाइटस का जुनून जगाती है और वह लूडस चलाने का फैसला करता है। उसकी मौजूदगी निश्चित रूप से क्विंटस की शोहरत और दौलत की राह में रोड़ा है। अपनी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के लिए क्विंटस कुछ भी करेगा, चाहे नैतिक सीमाएं पार करनी पड़े।